इस कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां पे सेल्वराज नाम का एक लड़का अपनी मां को रोजाना की तरह कॉल करता है उनका हालचाल पूछने के लिए। लेकिन उसकी मां फोन नहीं उठाती है। वो कई बार कोशिश करता है अपनी मां को फोन करने की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा होने पे सेल्वराज को टेंशन होने लगती है कि ये हो क्या रहा है, मेरी मां फोन क्यों नहीं उठा रही है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो सेल्वराज अपनी एक आंटी को फोन करता है जो उसी घर के पास रहती है। सेल्वराज अपनी आंटी से बोलता है कि प्लीज आप जाकर एक बार मेरी मॉम को देख के आओ, मेरे घर के ऊपर एक बार नजर मार के आओ, एक बार चेक करके आओ कि वो कैसी हैं। सेल्वराज की आंटी का नाम पिलानी अम्मा होता है। सेल्वराज अपनी पिलानी अम्मा को बताता है कि काफी टाइम से उसकी मॉम फोन नहीं उठा रही है, आप जाओ एक बार चेक करके आओ। जब पिलानी अम्मा चेक करने जाती है तो उनको घर में सेल्वराज की मॉम नहीं दिखाई देती है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कि सेल्वराज की मॉम गई कहां पे है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और काफी ढूंढने के बाद जब सेल्वराज की मॉम नहीं मिलती है तो वो तुरंत एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। सेल्वराज की चेन्नई में नई नौकरी लगी थी और उसको काम करते हुए अभी 7 महीने ही हुए थे। लेकिन जब उसको टेंशन होने लगी कि उसकी मॉम कहां पे है, तो वो टेंशन उसको वापस से उसके घर खींच ले आई। सेल्वराज वापस आ गया अपने घर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने पर पता चला कि जिस इंसान से लास्ट टाइम सेल्वराज की मॉम ने बात करी थी उसका नाम था सैफी, यानी कि मोहम्मद सैफी हैं, जो सेनॉय रोड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है। पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ गए सैफी से बात करने के लिए कि शायद उसको कुछ पता हो। जैसे ही पुलिस रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो सैफी ने देखा कि वहां पे रेस्टोरेंट के सामने कुछ पुलिस की गाड़ियां और कुछ पुलिस वाले आए हैं और वो पुलिस वाले रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहे हैं। जैसे ही सैफी ने ये चीज देखी तो वो पैनिक हो गया और वो वहां से भागने लगा। उसको भागता देख पुलिस को सीधा सीधा समझ आ गया था कि इस इंसान को कुछ तो पता है और इस इंसान ने कुछ तो गड़बड़ करा है। और यही सोच के पुलिस उसके पीछे भागी। थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। जैसे ही वो पकड़ा गया उसने पुलिस सामने सीधा सीधा बोल दिया कि ये मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं मारा उसे, मेरे साथ 2 और लोग थे जिनका इसमें हाथ है। पुलिस वहीं पे शॉक हो गई क्योंकि वो तो सिर्फ पूछताछ करने आए थे। लेकिन सैफी ने जैसे ही ये चीज बोली उनको समझ आ गया कि सैफ ने कुछ तो करा है, किसी तो तरीके से कुछ तो इल्लीगल चीज हुई है जिसके अंदर सैफी इन्वॉल्व है। और जो उसके साथ 2 लोग थे उन्होंने भी कुछ करा है। और इसी मोमेंट से केरला का फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस ओपन हुआ जिसके अंदर 2 लोगों की बाली चढ़ाई गई थी। वेलकम टू द शो, यू वॉचिंग केरला रिचुअल ह्यूमन सैक्रिफाइस केस विद अधूर राज। तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। भगवल सिंह और लैला सिंह एक बहुत ही प्यारा सा कपल थे जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते थे और वो दोनों उस सोसाइटी में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। सारे लोग उन्हें जानते थे और वो दोनों डॉक्टर थे। उन दोनों के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी उस सोसाइटी में। वो काफी आराम से रहते थे और अपने सोसाइटी के एरिया में सोशल मीडिया पे भी काफी फेमस थे। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, लोगों से बातचीत करते रहते थे, काफी फोटोज वगैरह डालते थे। काफी स्वीट सा ये दोनों कपल थे। सोसाइटी वालों को भी लगता था कि यार ये दोनों तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत शांति से रहते हैं और किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। उनके घर के अंदर काफी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी और वो जो दोनों लोग थे, वो जो कपल थे, वो इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे थे। उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था इस प्रॉब्लम का। जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके वो अपना गुजर कर रहे थे। भगवल सिंह ने 2019 में एक नया दोस्त बनाया फेसबुक पर, या फिर कह सकते हैं कि नई दोस्त बनाई फेसबुक पे, जिसका नाम था श्रीदेवी। और कमाल की बात यह है कि भगवल सिंह ने श्रीदेवी से 2 साल तक बात करी है
2 साल तक भगवल सिंह ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई श्रीदेवी को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बाकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, और इस चीज के वजह से दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था। जैसे ही भगवल सिंह ने श्रीदेवी के सामने अपनी बातें ओपन करना शुरू करी, अपनी प्रॉब्लम्स ओपन करना शुरू करी, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि काफी टाइम से उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। काफी टाइम से वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो श्रीदेवी ने जैसे ही भगवल सिंह की ये प्रॉब्लम सुनी और उन्हें पता चला कि काफी टाइम से भागवल सिंह इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो श्रीदेवी ने बताया कि काफी टाइम पहले श्रीदेवी की लाइफ में भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। पैसे को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक इंसान है जिसने मेरी मदद करी थी और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी मेरी। तो भगवल सिंह को जब पता चला कि ऐसा कोई इंसान है जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने श्रीदेवी से पूछा कि क्या ये इंसान हमारी मदद कर सकता है। तो कुछ दिनों बाद भगवल सिंह और लैला सिंह के घर पर एक इंसान आया और उसने आकर बताया कि उस इंसान को श्रीदेवी ने भेजा है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सैफी था। काफी बातचीत के बाद मोहम्मद सैफी ने बताया कि भगवल सिंह और लैला सिंह के घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक है। किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर रखा है। इसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल हो रखी है और उनको पैसे से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। ये बात सुनते ही भगवल सिंह और लैला सिंह ने पूछा कि इस चीज का क्या सॉल्यूशन है। तो मोहम्मद सैफी ने उनके सामने एक सॉल्यूशन रखा। जब उसने बताया कि वो दोनों पोजेस्ट हैं या फिर उन पर काला जादू है, तो मोहम्मद सैफी ने सीधा सीधा बोला कि मैं इस चीज को फिक्स कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा है। धीरे धीरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते बताते ही समहाउ कन्विंस भगवल सिंह कि वो सैफी को अलाउ करें टू स्लिप विथ हिज वाइफ, टू स्लिप विथ दिस वाइफ। और ये खाली फकदधा पार्ट नहीं था, टू स्लिप विथ दिस वाइफ वाइल भगवल सिंह अराउंड इज इन द रूम। उसी रूम में भगवल सिंह हैड टू वॉच एवरीथिंग हैपेंड। मेरा तो इस कहानी में ये सुनते ही मेरा तो दिमाग फट गया था कि कैसे हो सकता है ये दोनों डॉक्टर है, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं समझ आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। आई गेस कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा टोल ले सकती है कि एक इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाए। मोहम्मद सैफी पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, एंड ही कन्विंस्ड टू डॉक्टर्स टू गो थ्रू दिस रिचुअल। जो सैफी ने पूरा एक्सप्लेन करा था उनको, लाइक इट्स बाजार, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन इस चीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद सैफ ने बोला कि नेक्स्ट स्टेप के लिए वी नीड टू स्क्रीफाइस समवन, कि उन तीनों को मिलकर एक स्क्रीफाइस करना पड़ेगा। सैफी ने बोला कि अगर उन दोनों डॉक्टर को, उस कपल को अगर कोई दिक्कत आ रही है कोई ऐसा इंसान ढूंढने में, तो सैफी एक फीस लेगा उन दोनों से, लेकिन वो एक इंसान को ले आएगा जिसको वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ही विल मेक ऑल दी अरेंजमेंट ओवर। और भगवल सिंह और लैला सिंह ने हां बोल दिया इस बात पे। एंड सैफी वापस अपने रेस्टोरेंट गया। सैफ अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के थ्रू काफी सारी औरतों को जानता था और वो सारी औरतें एक ही काम में इन्वॉल्व थी। सारी की सारी औरतें एक ही काम करती थी, जो था लॉटरी टिकट बेचना। और उन सब लड़कियों में से एक लड़की थी रोशलन। सैफी ने जाके रोशलन से बात करी और उसने बोला कि मेरे को सैफी को एक एडल्ट फिल्म शूट करनी है, एक एडल्ट वीडियो शूट करनी है, बेसिकली उसे पॉर्न शूट करनी है और उसे एक्टर्स चाहिए। एंड उसने रोशलन को बोला कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा फॉर वन सीन। अब तुम खुद इमेजिन करो रोशलन के पर्सपेक्टिव से, लाइक यूर मेकिंग एन 1000 रुपीज पर डे, वो भी पूरा दिन काम करने के बाद, पूरा लॉटरी टिकट्स बेचने का बाद, और कई बार तो 1000-1500 भी नहीं बनते थे। ऐसे इंसान को तुम बोलो कि एक वीडियो के लिए, लाइक एक सीन के लिए उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो उनका क्या ही डिसीजन होगा। रोशलीन ने हां कर दिया और दूसरी साइड रिचुअल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सैफी रोशलीन को लेकर भगवल सिंह और लैला सिंह के घर गया। वहां पे जाके रोशलीन को बेड से बांध दिया और रोशलीन को लगा कि यह सीन का ही एक पार्ट है। और जैसे ही उसे लगा कि सीन शुरू होने वाला है, वो सुन पा रही थी कि सैफी साइड में कुछ मंत्र पढ़ रहा है। और उसी टाइम रोशलीन को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश करी, वैसे ही लैला सिंह ने सीधा आके उसका गला काट दिया। रोशलीन का मर्डर करने के बाद बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जो तीनों लोग थे
उन्होंने रोशलीन का फ्लैश काट के खाया रिचुअल के नाम पे। और ये सब 2 डॉक्टर्स ने और एक अनपढ़ ने मिलकर ये सारी हरकतें करी। उन्होंने लिटरली रोशलीन के फ्लैश को काट के खाया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। A couple in Kerala who allegedly mutilated and killed 2 women in a ritualistic human sacrifice to get rich quick may have even eaten the flesh of their victims, is what the police say. Shocking new details emerged in this case. The victims, Rosalind and Padma, were tied up and tortured before they were strangled, is what the police said. The breasts of one of the women were chopped off, blood was allowed to flow out. One of the bodies was cut into 56 pieces. Body parts were found from 3 pits. Now we have a panel in a little bit to discuss this. How stupid this is, insane. ये स्टोरी पढ़ते हुए ही मैं तो हिल गया था कि ये कैसे पॉसिबल है, कि क्या लोग इतने पागल हो सकते हैं। इस मर्डर के बाद जो रोशलीन की बॉडी थी उसे भगवल सिंह और लैला सिंह के घर के बैकयार्ड में ही गाड़ दी गई थी। कुछ टाइम बीता तो भगवल सिंह और लैला सिंह ने कंप्लेन करी कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया लाइफ में। हमने यहां पर एक ह्यूमन सैक्रिफाइस भी कर दिया लेकिन फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो सैफी ने उसका जवाब दिया कि जो तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसको तुम सिर्फ एक सैक्रिफाइस से हटा नहीं सकते हो। सैफी ने बोला कि एक और ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो दोबारा से सेम डिमांड रखने पे सैफी ने दोबारा से पैसे लिए भगवल सिंह और लैला सिंह से कि वो एक और इंसान को ले आएगा इस रिचुअल के लिए। और पैसे मिलने के बाद सैफी वापस से निकाल गया एक और विक्टिम को ढूंढने के लिए। सैफी ज्यादा दूर नहीं गया, सैफी वापस से उसी सर्किल में गया जहां से वो रोशलीन को लाया था। उसी सर्किल में वो वापस से ढूंढने लगा अपने नेक्स्ट विक्टिम को, जिस सर्किल में वो सारी औरतें थीं जो लॉटरी टिकट भेजती थी। और वहां पे सैफी को मिली पद्मा। सैफी ने पद्मा को वो सेम ऑफर दिया जो उसने रोशलीन को दिया था। सेम वीडियो शूट, सेम एडल्ट फिल्म, सेम अमाउंट। और रोशलीन की तरह पद्मा ने भी हां बोल दिया। सैफी पहले की तरह ही पद्मा को उन दोनों के घर लेकर गया। वापस से सेम रिचुअल हुआ और पद्मा का गला काट दिया गया। उसके बाद पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स में भी अटैक करा गया और वहां से ब्लूड एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया। ये सब कुछ एक रिचुअल के नाम पे हुआ था 2 डॉक्टर के घर में। इसके बाद पद्मा के 52 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को जहां पर रोशलीन को गाढ़ा गया था उसी के ऊपर उन टुकड़ों को गाड़ दिया गया। जो स्टार्टिंग में मैं स्टोरी बता रहा था सेल्वराज की, उसकी मॉम का नाम पद्मा था। जो दूसरी विक्टिम थी इस रिचुअल की वो सेल्वराज की मॉम थी। जब सेल्वराज ने कंप्लेंट फाइल करी कि उसकी मॉम मिसिंग है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने निकली तो वो सबसे पहले सैफी के पास पहुंची क्योंकि वही लास्ट इंसान था जिससे पद्मा ने बात करी थी। और जब सैफी भागा तो उसको पुलिस पकड़ने लगी और जैसे ही उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने वहीं पे सब कुछ बता दिया पुलिस को कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और लोग इन्वॉल्व हैं। और वहीं से पुलिस को समझ में आ गया कि ये खाली एक मिसिंग केस नहीं है, इसके अराउंड बहुत सारी और चीज है। उसी टाइम जैसे ही पुलिस को ये सब कुछ पता चला पुलिस ने फटाफट से सैफी को अरेस्ट कर लिया था। जैसे ही पुलिस ने सैफी को पकड़ा उन्होंने सैफी का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि कुछ सालों पहले उस पे ऑलरेडी एक केस कर दिया गया था। सैफी पे ऑलरेडी एक यौन असॉल्ट का केस था और उस टाइम पर विक्टिम एक 75 ईयर की ओल्ड लेडी थी। लेकिन उस केस में सैफी को बेल मिल गई थी। और कमाल की बात यह है कि ये केस जो मैंने अभी पूरी तुम्हें स्टोरी बताई है ये केस अभी भी चल रहा है। ये तीनों लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिला है विक्टिम को या उनके फैमिली को। कोई भी कंक्लूजन नहीं आया है इस केस में अभी तक। ही वॉज नॉर्मल पर्सन, सोसाइटी की नजरों में एक नॉर्मल इंसान जो अपनी वाइफ के साथ रहता है। लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि असल में वो क्या कर रहे हैं, किन चीजों में इन्वॉल्व है। और वो दोनों मर्डर्स है। और ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम भी काफी सारे लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, काफी सारे लोगों के साथ रहते हैं। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि सोसाइटी में, तुम्हारी सोसाइटी में जिनको तुम नॉर्मल समझ रहे हो, यू हैव नो आइडिया कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है। वेरी पॉसिबल कि तुम्हारी सोसाइटी के अंदर भी कोई ऐसा नॉर्मल कपल हो जो ऐसी किसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो। आई रियली होप कि ऐसा ना हो, बट इट्स वेरी पॉसिबल। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी क्रिपी लगी होगी। और अगर तुम्हें लगी होगी तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। धन्यवाद।